नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल किसे कहते हैं, इसको पहचाने कैसे और इसका सटीक डिफिनेशन और इसका फ्यूचर यानी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल किसे कहते हैं, यानी ये होता क्या है, यानी इसे कैसे हम इसका डिफिनेशन याद कर सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल हम उस शब्द को कहते हैं, अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी जो आर्टिकल हैं ए, एन और द, इनकी अंदर दो डिफिनेशन और होती हैं। चलिए उनको देखते हैं, यानी समझ में आ गया। अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनाइट आर्टिकल, जैसे ए तथा एन को इंडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये इंडेफिनाइट नाउन के पहले आते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है, देखो, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। एनी गर्ल, आई सॉ अ गर्ल, यानी हम किसी लड़की को देखें, ये नहीं कि किसी के नाम से, पर्सनल नाम से कि देखें कि तुमको ही देखे हैं। ही सॉ एनी आउल, वह किसी उल्लू को देखा। ठीक, एनी उल्लू। इनका प्रयोग साधारणतः काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को गिना जा सके उसके साथ होता है। यानी इनका प्रयोग साधारण सिंगल काउंटेबल नाउन के, जिन नाउन को गिना जा सके उनके साथ होता है साधारणतः। अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को गिना नहीं जा सकता, उनके साथ इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इंडेफिनाइट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं, ए तथा एन, याद रखिएगा। इंडेफिनाइट आर्टिकल कौन कौन होते हैं, ए तथा एन। उनको अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ए टेबल इज मेड फॉर वुड, इस वाक्य में टेबल काउंटेबल नाम है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया गया। ये जो टेबल है इसे हम गिन सकते हैं, इनके पहले देखो ए का प्रयोग किया गया। वुड यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। और दूसरा है डिफाइन आर्टिकल। द को डिफाइनाइट आर्टिकल कहते हैं, डिफाइन आर्टिकल कहते हैं। निश्चित, डिफाइन मतलब निश्चित, नाउन के पहले प्रयोग होता है, यह नाउन के पहले प्रयोग होता है। याद रखिए, जो द को डिफाइन आर्टिकल कहते हैं, यह नाउन के पहले प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ आवर क्लास। समझ में आ रहा होगा। ए आर्टिकल का प्रयोग, यानी हम एग्जाम्पल दिए, इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन आता है और डिफाइन आर्टिकल में द आता है। अब देखिए ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग बताते हैं। तो चलिए ए का प्रयोग स्टार्ट करते हैं। ए आर्टिकल का प्रयोग, इसका रूल है, देखिए, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारण उन नाउन के पहले जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है, जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है, जिनकी उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है। देखिए, जैसे ए काऊ, ए ओमैन, ए चेयर, अ बॉय, अ हॉर्स, इट ये शब्द क्रमशः देखिए काऊ है। जैसे देखिए काऊ, क है ना, ओ, डब्ल्यू फॉर व, चेयर यानी च, बॉय यानी ब, हॉर्स यानी ह ध्वनि। यदि इनका जो होता है कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता है ए का, तो इसलिए ए आर्टिकल इससे पहले लगा है। अब जबकि बी, देखिए, यू की आवाज़ में यू हो, तो जब बी, देखिए रूल, जब यू की आवाज़ में यू हो तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एन यूरोपियन, अ यूजफुल, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। यू की आवाज़ में, देखिए, यू की आवाज़ में ये यू का स्थापना हो रहा है। यू की आवाज़ में, सॉरी, ये यू की आवाज़ में, ये देखिए जो है, ये यू की आवाज़ में, देखिए ये यू हमें लग रहा है कि हाँ ऐसे ही होता है। ये ध्वनि यू की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये आर्टिकल इनसे पहले लगा है। ये देखिएगा, इनसे ए आर्टिकल पहले लगा रहता है। अब जब ओ की आवाज़ में डब्लू हो, तो जब ओ की आवाज़ में, जैसे एग्जाम्पल, A1 रुपीज़ नोट, A1 आयड मैन, ये शब्द व की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये आर्टिकल इनसे पहले लगा है। ये सब जो है व के ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ए आर्टिकल इनसे पहले लगे हैं।
डी है एक वचन में जातिवाचक संज्ञा। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, सी वॉज अ नोवेल इन हर हैंड। सी हैज़ अ नोवेल इन हर हैंड। अ मीन्स वन ईयर। अ मीन्स वन ईयर। देखिए इसका एग्जाम्पल, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अ किंग हैज़ 4 सन्स। एक राजा का 4 पुत्र थे। ए मीन्स एनी ईयर। एफ से ए, यानी जो इसका देखिए एफ से ए से द सेम का भाव ही प्रकट होता है। एग्जाम्पल, बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टूगेदर। अ मीन्स द सेम ईयर। अब जी देखिए, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा नाउन के रूप में किया जाता है तो उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही इज साइक्लोक, यह साइक्लोक का प्रयोग एज कॉमन नाउन में किया जाता है, जिसका मीनिंग है ए रूथलेस मनी लेंडर, अ लॉक शार्क। अब ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सी स्पेंड्स $1000 अ मंथ पर ईयर। मतलब इसका प्रयोग आप याद रखिएगा, जिस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसे हम लोग उस आर्टिकल में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, विशेष स्थिति में यू वाला, यूनिवर्सिटी, यू। स्वर व्यंजन में जिसका अगर उदाहरण जाए तो एन लगेगा, और जिसका यदि जाए मतलब पहला अक्षर जिसका व्यंजन से स्टार्ट हो तो उसमें ए लगेगा, चाहे वो पहले भवेल हो या ना हो। जैसे यू देखिए वहाँ पर भवेल था लेकिन ए लग रहा था, ए यूनिवर्सिटी। अदर एग्जाम्पल ऑफ अ हेड चेस, अ बैड कोल्ड, अ टेम्परेचर, अ नॉइज, अ पीटी। देखिए एन आर्टिकल का प्रयोग जो ये होता है, इसी में लोग फंसते नहीं हैं। एन आर्टिकल का प्रयोग, एन आर्टिकल का प्रयोग देखिए रूल इसका, इंडेफिनाइट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्द से पहले होता है जो भवेल स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ हो। यानी इंडेफिनाइट आर्टिकल ए एन का प्रयोग उन शब्द से पहले होता है जो किसी भवेल स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ होता है हो और जिनका उच्चारण भी भवेल की तरह होता है। जैसे देखिए एन एलिफेंट, ए। देखिए एन तो मान लीजिए एलिफेंट, ए इसका उच्चारण स्थान देखिए मान लीजिए ए, ये स्वर है। एन ऑरेंज, ये भी स्वर है, ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, देखिए आ रहा है ना, अम्ब्रेला। एन एरो, जिसको देखिए इसको एरो। ये सब समझने का चीज़ है, समझिए। ये शब्द क्रमशः ए और एम, ये शब्द देखिए आगे यहाँ पर हिंदी में लिखल ए और ए की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं। याद रखिए, उसके तो हम एन लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, जिन शब्द में एच साइलेंट होता है उनसे पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन ईयर, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन आवर। जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, ध्वनि ह की हो लेकिन शब्द में प्रथम भाग एस सिलेबल पर जोर न होकर तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, एन होटल, एन हिस्टोरिकल नोवेल, डी। देखिए समझ में गया। दूसरा पॉइंट, उन कॉन्स्टेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड एब्रेविएशन से पहले जिनका उच्चारण भवेल के समान हो के साथ साथ एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एन LLB, एन MA, एन SP, एन SDO। अब देखिए द आर्टिकल का प्रयोग, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा सीधा सीधा, जिसमें एच साइलेंट हो उसमें एन का प्रयोग होगा और जो AEIO से स्टार्ट हो उससे। अब द आर्टिकल का प्रयोग, जैसे द आर्टिकल है उसका प्रयोग देखिए, इसका रूल है, द आर्टिकल का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका है, जिसका वक्ता परिचित हो के बारे में बता रहे। जैसे द गर्ल यू आर सीइंग इन माई डॉटर। पर्वत, जैसे देखिए बड़ा बड़ा नाम के आगे द का प्रयोग होता है। सिंपल में समझिए, ये छोटा में थे तो हम लोग को पढ़ाया गया था। पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंजेस, नदी, रिवर, कैनल, सागर, मतलब सी, ओशियन, बे, डिसॉर्ट,
ग्रुप ऑफ आइसलैंड द्वीप समूह प्रसिद्ध इमारतों फेमस बिल्डिंग के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है क्रमशः रिस्पेक्टिवली। उदाहरण देखिए जैसे द हिमालय, द ब्रह्मपुत्र, द बंकिंघम कैनल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डिजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार, द ताजमहल। नोट पर्वत शिखरों इंडिविजुअल पिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। चलिए दूसरा देखिए, हम दूसरा शब्द जानते रहते हैं। ये सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है। जब समस्त जाति या वर्ग होल कास्ट ऑफ क्लास का बोध कराते हैं तो उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द डॉग इज ए फेथफुल। और देखिए धार्मिक पुस्तक के पहले भी द का प्रयोग होता है। जिसे किसी राइटर का नाम लिखना है उससे भी पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। कवि, पोएट या लेखक राइटर के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल विलियम्स शेक्सपियर्स, ब्रेनार्ड शॉ। चारों दिशाओं से पहले द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा चारों दिशाओं। प्रॉपर नाम से पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। आप पहचानेंगे कैसे? द इमोर्चुअल गांधी, द ग्रेट ब्रेनार्ड शॉ। जहाज, शिप, वायुयान और ट्रेन के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। द आईएनएस विक्रांत, ये जहाज है। द डेसन चार्टर्स, द गतिमान एक्सप्रेस। समाचार पत्र के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ऑल एंड बोथ के प्राय ऑफ्टन का प्रयोग द होता है। ऑफ्टन द का प्रयोग होता है। ऑल द बॉयज वेयर एब्सेंट यस्टरडे। छठा है कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं मैन हिस्टोरियल इवेंट के पहले द का प्रयोग होता है। सरनेम से पहले द का प्रयोग होता है। द सिल्टॉन्स, द मेंबर ऑफ द सिल्टॉन फैमिली, याद रखिएगा। एम कुछ प्रांत, प्रोविंस, देश, कंट्री, भौगोलिक जियोग्राफी नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द डेक्कन प्लेट्यू। कुछ वस्तु जो एक ही होती है उनमें पहले द का प्रयोग होता है। द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन। जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन न लगा हो तब उसे एडजेक्टिव को समूह संख्या नाउन ऑफ अ मल्टीट्यूड कहते हैं और इससे पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच मीन्स रिच, द पुअर मीन्स पुअर पीपुल। अ सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स एक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड etc के पहले द का प्रयोग करते हैं। शी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लास वॉज मिसिंग। कॉम्परेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न। द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू। जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह होते हैं उनमें द का प्रयोग होता है सिंपली। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मीनिंग्स कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड। किसी देश की भाषा के पहले द का प्रयोग होता है। द याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।